हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं नया, एंड दैट्स वेरी सिंपल गाइस। और ये हमारी डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ वांट टू, जिसका मीनिंग होता है चाहता हूँ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बोलते हैं मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, सीएम पीएम बनना चाहता है, पीएम किसानों से मिलना चाहता है, किसान पीएम से मिलना चाहते हैं। देश में यही चल रहा है, ठीक है। तो हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है। तो जिस सेंटेंसेस के लास्ट में प्रेजेंट में चाहता हूँ आता है, वहाँ पर हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको और भी सिंपल तरीके से बताऊंगा और ऐसी बातें बताऊंगा शायद जो इस वांट टू के बारे में आपको पता नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये हमारी जो सीरीज है 30 डेज की सीरीज़ है। 30 दिन तक हम लगातार स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप जो है सारे वीडियो सिस्टमेटिक देखें, 1 बाय 1 करके देखें। और भी मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों। अगर आपको स्टोरी राइटिंग सीखना है, जो कि अंग्रेजी इंप्रूव करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसकी भी एक जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और टेंसेस मॉडल्स अगर आपको नहीं आते तो मैंने उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये जो 30 दिन की सीरीज चल रही है, इसकी भी एक प्लेलिस्ट है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से देखना है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरीके से मैं पूरा 30 दिनों तक सुपर फास्ट तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। दोस्तों वांट टू को बोलते हैं चाहता हूं अंग्रेजी में। इसको वाना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन दोनों को मिला के कुछ लोग क्या बोलते हैं? वाना, ठीक है। वाना मतलब होता है वांट टू। तो शॉर्ट फॉर्म में वांट टू को अमेरिकन लैंग्वेज में वाना कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर लिख देना है वांट टू, और वांट टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। देन आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, क्योंकि वांट टू और वांट में डिफरेंस आता है। पहले हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं। सेंटेंस क्या है? मैं स्कूल जाना चाहता, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। ये हमारा सेंटेंस है। अब आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में चाहता हूं आया, तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको वांट टू लगाना है। मैं को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, उसके बाद हम लगा देंगे वांट टू, और जाने को बोलते हैं गो। तो आई वांट टू गो। कहाँ जाना है आपको? आई वांट टू गो टू स्कूल, इस तरीके से। अब आपने कहा कि वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। अब इस सेंटेंस को हम कैसा बनाएंगे? अगर आपको लिखना हो कि वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। इस सेंटेंस को कैसा बनाएंगे? तो जैसे आपने देखा कि चाहता हूं आ गया है, तो दिमाग में हमारा चलना चाहिए कि अच्छा हमें जहां भी चाहता हूं आएगा वहां पर हमें वांट टू का इस्तेमाल करना है। तो ही, और यहां पर ये जो वांट लिखा है ना, इसका वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांट्स। तो यहां पर ही वांट्स टू, सीखने को बोलते हैं लर्न, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। तो सेंटेंस बनेगा He wants to learn English। अब एक बात यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, ये है तो want to, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअल में इसको देखिए ग्रामेटिकली तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या यस लगता है। तो यहाँ पर ये वर्ब अगर इसको हम माने तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो आपको जो है वॉन्ट्स लगाना है। इसको मैं आपको अलग समझाऊँ तो आपको ऐसे समझना है कि हमें जो है वांट टू का इस्तेमाल हमें करना है, वांट टू का इस्तेमाल हमें करना है आई, वी, दे और यू के साथ। जबकि हमें दोस्तों हमें वांट्स टू का इस्तेमाल करना है, वांट्स टू का इस्तेमाल करना है ही, शी, इट और किसी नेम के साथ करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि या तो इसको ऐसे लर्न कर लीजिए कि व्हेनेवर देयर विल बी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, दे, यू, तब आपको वांट टू लगाना है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट, नेम, तो आपको वांट्स लगाना है। जैसे मैं 2 सेंटेंस एक साथ बोलता हूं, मुझे खाना खाना है, आई वांट टू ईट फूड। अब वांट टू को मैं वाना भी बोल सकता हूं, आई वांट ईट फूड, ऐसा भी बोल सकता हूं, आई वांट टू ईट फूड। लेकिन उसे खाना खाना है तो ही वांट्स टू ईट फूड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले क्रिकेट,
राहुल क्रिकेट खेलना चाहता है, राहुल वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? जब भी ये वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे ना दोस्तों, ही शीट, तब आपको वॉन्ट्स लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जो दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए दोस्तों, हम ये पढ़ रहे हैं want to, क्या पढ़ रहे हैं? want to। आप सबको पता है, अब जब हम want to पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए काम की बात, कि want to जो है इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन अगर से want आएगा तो want का मतलब होता है चाहिए, इसके बाद सीधा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। मतलब आपको ये बात समझना है कि ये जो want to होता है ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है चाहता हूँ। क्या होता है? चाहता हूं। और इसका मतलब होता है चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस है। आपको बोलना है कि मुझे पानी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो आप बोलोगे आई वॉन्ट वाटर। लेकिन आप बोलोगे मैं पानी पीना चाहता हूं, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो ये पूरा खेल आपको समझना पड़ेगा कि वॉन्ट टू और वॉन्ट में क्या डिफरेंस है। तो जो want to होता है ना, उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना अलग आता है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया, जो want to होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से वाक्य का फॉर्मेशन होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आप लगाते हैं want to, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वाक्य बन जाता है। जबकि अगर आप want पढ़ रहे हैं केवल, तो फिर आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना होता है और फिर यहाँ पर लगाते हैं want और सीधा आ जाता है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब होता है want to मतलब चाहता हूँ, want मतलब चाहिए। ये किसी वस्तु की नीड को बताता है, किसी नाउन की नीड को बताता है, और इसमें क्रिया आती, वर्ब आती। स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, वांट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे खाना चाहिए, आई वांट फूड। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट फूड। आप जैसे वांट के साथ टू लगाओगे तो टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है कंसेप्ट तो लाइक कर दीजिए, लाइक करिए अभी। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करो, कर दो, है ना। और वांट जब आएगा तब आपको सिर्फ वांट ही लगाना है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो टू लगाया वांट के साथ तो वर्ब लगा के ये सेंटेंस अलग बनेगा, और सिंपल वांट लगाना है तो डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं कार चाहता हूँ, आई वॉन्ट कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय कार। समझ में आ रहा है? मैं नाश्ता चाहता हूँ, आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट। है मतलब लेना। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि वांट और वांट टू में क्या डिफरेंस है। वांट मतलब चाहिए और वांट मतलब चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके नेगेटिव सेंटेंस की। वी नीड टू अंडरस्टैंड नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव में क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो था सिंपल सेंटेंस जिसमें हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर वांट या वांट्स का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा। मतलब आपको अगर नेगेटिव बोलना है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा कि ही डज नॉट वांट टू, तो यहाँ पर आ जाएगा वांट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये समझ पाओगे तभी तो अंग्रेजी बोल पाओगे। अरे वो लोग सरासर झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि ग्रामर के बिना अंग्रेजी सीखी जा सकती है। ग्रामर के बिना अंग्रेजी रटी जा सकती, 2-4 सेंटेंस आप रट सकते हो लेकिन सीख नहीं सकते हो। तो ये समझना ही पड़ेगा। अगर आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सब समझना है तो फिर ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हम अंग्रेजी के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। ओके गाइस, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब भी मैं वांट टू का नेगेटिव बनाऊंगा तो मुझे नॉट लगाना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, मैंने सेंटेंस लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस आएगा दोस्तों वो आएगा, ये सिंपल बनेगा इसका, आई वॉन्ट टू टीच
इंग्लिश। ये सिंपल हो गया, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, अगर वाक्य ऐसा आ जाए कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आप यहां पे बोलेंगे आई। अब यहां पे आपको वांट नहीं लगाना है, यहां पे डू आएगा कि डज आएगा, तो हमको पता है कि आई के साथ डू आता है, तो हम लगा देंगे डू नॉट, जिसको हम डोंट भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट, और फिर बचा हुआ वांट हम लगा देंगे, तो आई डू नॉट वांट टू टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू टीच इंग्लिश। उसी प्रकार अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो पहले हिंदी में लिख देंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। हम कई बार पूछते हैं, क्या तुम खाना खाना चाहते हो, क्या वह यहाँ आना चाहता है, क्या वे हमें मारना चाहते हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जब क्या आ जाएगा, तो अब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए मैं है, तो आ जाएगा डू आई वॉन्ट टू, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, इस तरीके से। इसी प्रकार आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा देंगे, डू आई नॉट वांट टू टीच इंग्लिश। आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू द ऑल 4 पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश विच ऑन विच we practice a lot, so that is why on the basis of these 4 structures you can practice करते हैं। चलिए देखिए, आपको पहली बार तो आपको एक सेंटेंस लेना है और आपको 4 वाक्य बनाने हैं। जैसे आपने लिखा कि मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट लेटर, मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू राइट लेटर, क्या मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट टू राइट लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूँ, डू आई नॉट वॉन्ट टू राइट लेटर। आप चाहो तो WH वर्ड वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, वाई डू आई वॉन्ट टू राइट लेटर, कोई सा भी WH वर्ड आप आगे रख देंगे, उसके बाद का सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो इस तरीके से आपको चारों की पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको प्रैक्टिस के समय यहाँ पर हमेशा आई नहीं रखना है, सब्जेक्ट को चेंज करिए। जैसे आपने लिया कि वह तेज भागना चाहता है, he wants to run fast, he does not want to run fast, he does not want to run fast, does he want to run fast, does he not want to run fast। बिगिनिंग में दोस्तों आपको स्लोली बोलना है, एंड एज सुन एज यू सी दैट कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, फिर आपको स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब होता है स्पीड प्लस क्लियरिटी, दोनों साथ में आ जाएगी तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आज का जो टॉपिक था वांट और वांट टू। इसके अलावा भी और भी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ मैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आपको फिर उसके लिए हमारे जो कोर्सेज है ऑनलाइन, नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में मास स्टडी की, आप उस लिंक पे जाकर मास स्टडी ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर हमारा 6 महीने का कोर्स होता है, मात्र 1000 रुपये में ऑनलाइन पढ़ाते हैं 6 महीने तक, जिसमें बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जिसका रिजल्ट 100% है। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज के होमवर्क की बात करते हैं, आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं, अगर आपको वो बनाते आ जाए तो उनको कन्वर्ट करके आप जो है 4 सेंटेंस बनाना है, उनके कमेंट में लिखना है। देखिए सेंटेंस आज का, हम मैच जीतना चाहते हैं, हम मैच जीतना चाहते हैं। भारत के लोग अमीर बनना चाहते हैं, भारत के लोग अमीर बनना चाहते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस को जो है आपको लिखना है कमेंट में, और 4-4 सेंटेंस बनाना है एक सेंटेंस की। आई होप आज का क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलिए इस 30 दिन की सीरीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।